आप सभी देखने और सुनने वालों का स्वागत है ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की जाने। ड्रामे के स्टार्ट में दिखाया जाता है जब मनियोन अपने ऑफिस में एंटर होती ही गेंजी पर कमेंट पास करती है, तुम इन कपड़ों में काफी गुड लुकिंग और डैशिंग लग रहे हो, बिल्कुल इस स्कॉट की तरह जो मुझे हरास करने आता है। फिर वो गेंजी के पास आ जाती है और बोलती है मुझे लगा तुम उन सबसे डिफरेंट हो, पर मैं गलत थी। वो फिर से रूड लहजे में बोलती है कि कितने ऑफर किए इसने तुम्हें। गेंजी बोलता है अगर तुम तमीज से बात नहीं कर सकती तो प्लीज बात मत किया करो। मनियोन बोलती है खुद को देखा है कैसे बात करते हो, मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। गेंजी बोलता है किस लिए। मनियोन की सुई अभी तक इस बात पर अटकी होती है। वो बोलती है मिस्टर ली ने तुम्हें कितने ऑफर किए हैं। वो अपनी न रुकने वाली थॉट से बोलती है इतना तो इसने तुम्हें दिया होगा कि कभी तुम इसके खिलाफ न बोल पाओ। इस बात पर गेंजी ठंडी सांस भरते हुए बोलता है लगता है तुम हमेशा से ऐसी बदजबानी से बोलती हो। मनियोन बोलती है पैसों का वजन हमेशा बातों से ज्यादा होता है। गेंजी बोलता है मगर मेरे लिए नहीं। मनियोन बोलती है फिर तुम्हें क्या चाहिए, सेक्स। गेंजी बोलता है क्या वो पैसों से बढ़कर है। इस पर मनियोन तंजिया हंसते हुए बोलती है फिर तुम यहाँ क्यों आए हो जब तुम्हें पैसे और सेक्स दोनों नहीं चाहिए। इस बात पर गेंजी मनियोन के पास आते हुए बोलता है मुझे उम्मीद थी कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊँ, इसलिए आया हूँ। तुम्हारी आँखों को मैं दोबारा देखना चाहता था। मनियोन हैरान होकर बोलती है मेरी आँखों को देखना चाहते थे। गेंजी बोलता है तुम्हारी आँखें मुझे किसी अपने की याद दिलाती हैं। मनियोन बोलती है कौन है वो शख्स। तब रिफ्लेक्शन बैक होता है और गेंजी मनियोन को बता रहा होता है कि वो जो हमेशा गलती करती थी और कभी कॉन्शियस नहीं होती थी, वो बहुत ही बेरहम थी। उसके अंदर कोई रहम नाम का मादा नहीं था। वो लड़की जिसकी आंखों में गर्माहट तक नहीं थी। मनियोन बोलती है क्या तुम इस लड़की से डरते थे। गेंजी बोलता है नहीं, मैं उससे लव करता था। फिर से रिफ्लेक्शन बैक होता है और ये स्टोरी धीरे धीरे रिवील होती है और हमें दिखाया जाता है गेंजी वो लड़का होता है जो बचपन में मनियोन के साथ रहा करता था। एक दिन गेंजी पानी में डूब रहा होता है तो मनियोन इसे डूबने से बचा लेती है। तब से गेंजी इसके पीछे पीछे रहता था क्योंकि गेंजी मनियोन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता था। मनियोन जब इसे कोई रिस्पांस नहीं देती तब गेंजी हिम्मत करते हुए मनियोन को बता देता है कि वो इससे लव करता है। तब मनियोन इसके सामने तितली के 2 टुकड़े करते हुए बोलती है क्या तुम अभी मुझसे लव करते हो। तब गेंजी की नजर जमीन पर पड़ती है तो वो देखता रह जाता है कि जमीन पर बहुत सारी तितलियों को मनियोन ने मारा होता है। तब गेंजी खौफजदा होकर वहाँ से भाग जाता है। यकीनन मनियोन के करियोल होने के पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी होती है। तभी वो बचपन से हार्टलेस हो जाती है और दूसरों के साथ ज्यादती करना इसकी सबसे बेस्ट हॉबी होती है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। मनियोन गेंजी से बोलती है क्या वो मेमोरीज इतनी ब्यूटीफुल हैं कि इन्हीं दोबारा याद किया जा सके। गेंजी बोलता है नहीं, वो बिल्कुल भी गुड मेमोरीज नहीं थी। इस पर मनियोन बोलती है यही तो इंसानों की बैड लक है कि इन्हीं बैड मेमोरीज हमेशा से याद रहती हैं। गेंजी बात को खत्म करते हुए बोलता है कि ली को बता देना मुझे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो मुझे दोबारा कॉल ना करे। ये कहकर वहाँ से जा रहा होता है कि इसका सामना मिस्टर ली से हो जाता है। मिस्टर ली इसे दोबारा अंदर पुश कर देता है और फिर ली बोलने लग जाता है कि सॉरी मैंने तुम्हें वेट कराया। तब गेंजी बोलता है इट्स ओके, मैं चलता हूँ। आई प्रॉमिस मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। गेंजी कदम आगे बढ़ाने लगता है कि मनियोन की असिस्टेंट सैनी आगे से आकर बोलती है क्या तुम्हें मनियोन का ऑटोग्राफ मिल गया जो तुम मुझसे पूछ रहे थे। इस पर मनियोन बोल उठती है कि ओ अच्छा अब समझ आया, मेरी आंखों की झूठी तारीफें, तुम्हारी यादों की वो बातें, ये सब ऑटोग्राफ के लिए थी। तुम्हें ना तो पैसे चाहिए और ना ही सेक्स, बस तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ चाहिए। गेंजी बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। मनियोन बोलती है इट्स ओके, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दे दूंगी। वो इनके पास आ जाती है और डब्बे से वो बुक निकालती है जो कि हालिया प्रेस से शाया होके आती है। तब वो गेंजी से इसका नाम पूछती है। गेंजी बोलता है ये ऑटोग्राफ मेरे भाई के लिए है और इसका नाम सेंगजी है। मनियोन इस बुक पर अपना ऑटोग्राफ देती है और इसे गेंजी को दे देती है। गेंजी वहाँ से ऑटोग्राफ लेकर जा रहा होता है कि पीछे से मनियोन बोलती है ओके फिर मिलेंगे। गेंजी बोलता है मुझे नहीं लगता कि हम दोबारा मिलेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। गेंजी जब स्ट्रीट में जा रहा होता है तब मनियोन अपने ऑफिस की बालकनी में खड़ी इसे देख रही होती है और मनियोन की इमेजिनेशन इसे पकड़ने के सिग्नल देती है कि तुम इसे कैद कर सकती हो। वो खुद से बोलती है यू आर अ ब्यूटीफुल मैन, मुझे तुम अभी चाहिए, मैं तुम्हें अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहती हूँ। वो अपने होश में तब आती है जब इसकी सेक्रेटरी सैनी बोलती है कि मुझे कोई ढंग का काम चाहिए। मनियोन बोलती है अच्छा तुम ये बोलती हो कि तुम्हें प्रॉपर काम करना है। सजनी बोलती है आप हुक्म करके देखें, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। मनियोन बोलती है सबसे पहला टारगेट तुम्हारा ये है कि जो लड़का अभी यहाँ आया था इसकी मुझे छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, क्या तुम ये सब मेरे लिए करोगी। और मनियोन इसे वार्निंग देती हुई बोलती है अगर तुमने ली को इस बारे में कुछ भी बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गेंजी बस में वापस जा रहा होता है कि इससे जैसू की कॉल आती है। गेंजी इसे सेंगजी के बारे में पूछता है तो जैसू बताता है कि मैं इसे बाहर खाने के लिए लाया हूँ
जेसू इससे पूछता है कि तुम इतनी सुबह कहाँ चले गए थे। तब गेंजी इससे बताता है कि मैं मनियोन के ऑफिस गया था और इसका ऑटोग्राफ लेकर वापस आ रहा हूँ। ये बात वहाँ पर बैठे सेंगजी भी सुन लेता है और वो खुशी से वहाँ से उठकर अपने घर जा रहा होता है। दूसरी तरफ गेंजी जैसे ही बुक ओपन करता है तो इसमें ऑटोग्राफ की बजाय एक नोट लिखा होता है कि डियर सेंगजी, तुम मेरी बुक पार्टी लॉन्च में जरूर आना, वहाँ मैं तुम्हें ऑटोग्राफ भी दूंगी और हम मिलकर बहुत सारी इकट्ठी तस्वीरें भी बनाएंगे और खूब मिलकर मस्ती करेंगे। ओके गुड बाय, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ये सब पढ़कर गेंजी का गुस्से से पारा हाई हो जाता है। फिर वो घर वापस आ जाता है और सेंगजी से बोलता है कि मनियोन ने तुम्हें अपनी बुक लॉन्च पार्टी में बुलाया है और वहीं पर वो तुम्हें ऑटोग्राफ देगी। सेंगजी इस बात पर काफी हैप्पी होता है और वो पार्टी में जाने के लिए ड्रेस सिलेक्ट करता है। गेंजी मनियोन का दोबारा से सामना नहीं करना चाहता तो वो जेसू को कॉल करता है कि तुम सेंगजी को बुक पार्टी में ले जाना। जेसू इससे प्रॉमिस करता है। फिर हमें दिखाया जाता है गेंजी जो कि हॉस्पिटल की जॉब छोड़ चुका होता है और इस लम्हे वो घर चलाने के लिए एक फैक्ट्री में जॉब करता है। नेक्स्ट सीन में मनियोन बुक फेयरवेल के लिए मीटिंग बुलाती है और अपकमिंग बुक के लिए रिव्यूज लेती है। तब इसे सब अपने अपने ओपिनियन दे रहे होते हैं कि मनियोन मीटिंग अधूरी छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वो अपनी शान के खिलाफ कुछ भी सुनना गवारा नहीं करती। नेक्स्ट मंजर में गेंजी अपनी ड्यूटी पूरी करके घर जा रहा होता है कि इसका सामना नानजूरे से होता है जो कि इससे मिलने के लिए आती है। गेंजी, जेसू और नानजूरे एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। काफी समय गुजर जाने के बाद भी इनकी दोस्ती कायम थी। तभी वो दोनों इकट्ठे बैठे होते हैं जब नानजूरे बोलती है, मुझे जेसू ने बताया कि तुम घर शिफ्ट कर रहे हो, जॉब के बारे में क्या सोचा है तुमने, किस हॉस्पिटल में जाओगे। गेंजी बोलता है कहीं न कहीं जॉब जरूर मिल जाएगी। तब नानजूरे बोलती है, मेरे हॉस्पिटल में केयर गिवर की सीट खाली है, तुम वहाँ आ जाओ। जस्ट 8 आवर्स की रोटेटिंग शिफ्ट है और हर मंथ में 10 छुट्टियाँ भी मिलेंगी और तुम एक सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट भी हो, इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा पे भी मिलेगी। गेंजी इस हॉस्पिटल की लोकेशन पूछता है। तब नानजूरे बोलती है, शेंजन सिटी, मेरे घर के पास। बाय द वे तुमने खुद बताया था कि तुम भी बचपन में वहाँ रहे हो। शेंजन सिटी का नाम सुनकर गेंजी गहरी सोच में चला जाता है। तब हमें रिफ्लेक्शन बैक दिखाई देता है और हमें दिखाया जाता है जब सेंगजी और गेंजी छोटे थे तब इनकी मॉम का कोई मर्डर कर देता है और वो दोनों माँ की डेड बॉडी के पास होते हैं। गेंजी मुसलसल रोती हुई माँ को बुला रहा होता है और इसे उठाने की कोशिश करता है और वहीं पर सेंगजी को याद करने की कोशिश कर रहा होता है। तब हमें दिखाया जाता है गेंजी और सेंगजी दोनों पुलिस के पास बैठे होते हैं। गेंजी इसे पकड़कर बोलता है कि तुम मुझे बताओ तुमने क्या देखा है, क्योंकि तुम मॉम की डेथ के वक्त उसके पास थे और इसे जिसने मारा वो किस तरह का दिखता था। इस पर सेंगजी मुसलसल बटरफ्लाई का नाम लेता है कि मेरी मॉम को तितलियों ने मारा है और उन्होंने मेरे कान में विस्परिंग भी की कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे भी किल कर देंगी। यही वजह होती है कि सेंगजी को हमेशा तितलियों से डर लगता है और इनके डरावने सपने भी इसे आते हैं। इनकी मॉम की डेथ के बाद वो दोनों अकेले रह जाते हैं और इनका कोई रिलेटिव इन्हें ऑन नहीं करता। तब पुलिस वहाँ पर डिसाइड करती है कि सेंगजी को पागलखाने भेज दिया जाए जबकि गेंजी को ट्रस्ट के हवाले कर दिया जाए। ये बात वहाँ पर बैठे गेंजी सुन लेता है और वो सेंगजी का हाथ पकड़कर इसे बाहर ले आता है और वहाँ से भगाकर ले जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है तो दिखाया जाता है नानजूरे अपने घर वापस जा रही होती है और गेंजी इसे बस तक छोड़ने आता है। तब नानजूरे को याद आता है तो वो गेंजी से बोलती है, मेरे घर में एक रूम खाली है, अगर तुम शेंजन सिटी में आए तो तुम मेरे घर रह सकते हो। इन सब बातों से ऐसे लगता है कि नानजूरे गेंजी को काफी लाइक करती है जबकि गेंजी की साइड पर ऐसा कोई सीन नहीं होता। वो सिर्फ इसे अपनी दोस्त मानता है। फिर वो नानजूरे को थैंक्स करते हुए कहता है, तुमने मेरे लिए इतना सोचा पर मैं वहाँ नहीं आऊंगा। वो इसे गुड लक बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे सेंगजी पार्टी में जाने के लिए मल कर नहा रहा होता है जबकि दूसरी साइड पर गेंजी जेसू को कॉल करता है कि वो सेंगजी के साथ जाने के लिए रेडी हो जाए। पर लास्ट नाइट ओवर ड्रिंक की वजह से जेसू अपने हवास में नहीं होता। तब गेंजी को मजबूरन पार्टी में सेंगजी के साथ जाना पड़ता है। जब वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं तब बहुत से लोग मनियोन से ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। गेंजी सेंगजी को लाइन में खड़ा कर देता है कि तुम यहाँ रुको और मनियोन से ऑटोग्राफ लेना। फिर वो सेंगजी को बोलता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ। ऊपर से मनियोन भी देख लेती है कि गेंजी आया हुआ है जबकि गेंजी दोबारा मनियोन का सामना नहीं करना चाहता, इसलिए वो वहाँ से दूर खड़ा हो जाता है। तभी सेंगजी की नजर वहाँ पर खड़े डायनासोर ड्रेस पहने किड पर पड़ती है तो इसे ये ड्रेस काफी पसंद आता है जो कि इसका फेवरेट भी होता है। वो इस किड के पास चला जाता है इससे बात करने के लिए, पर जैसे ही वो किड से बात करने लगता है तो इस बच्चे का फादर सेंगजी को धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाता है। जबकि दूसरी तरफ गेंजी को जेसू की कॉल आती है तो वो इसे सुनने के लिए बाहर खड़ा होता है। सेंगजी दोबारा उठकर इनके पास जाता है। तब वो मैन इसके बालों से पकड़ लेता है और इसे झटके देता है। वहीं पर सेंगजी को दौरा पड़ने लगता है और वो चिल्लाने लग जाता है। गेंजी को जब इसकी आवाज सुनाई देती है तो वो भागते हुए इसके पास आ जाता है और वो इसे गले लगाते हुए तसल्ली देता है और इसे सॉरी बोलता है। फिर वो अपनी जैकेट उतार कर इसके सर को ढक देता है
ऊपर बैठी मनियोन भी ये सब देख रही होती है। वो सोचती है कि क्या मुझे जाकर इनकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं। गेंजी को अपने भाई की हालत देखकर इस आदमी पर काफी गुस्सा आता है तो उठकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर मनियोन भी एंट्री देती है और इस आदमी के पास आकर बोलती है तुम गेंजी को अपॉलॉजी करो, बट वो मैन अपॉलॉजी करने पर रेडी नहीं होता। तब मनियोन इसके बाल पकड़ लेती है। अब बताओ तुम क्या फील कर रहे हो, यकीनन तुम्हें पेन फील हो रही होगी। बिल्कुल इसी तरह इसे भी पेन हुई थी और इसे गालियां भी देती है। ये सब देखकर गेंजी भी शॉक रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सेंगजी अपने आप को रूम में बंद कर लेता है, जबकि मनियोन और गेंजी बाहर इसका वेट कर रहे होते हैं। तब मनियोन बोलती है तुम जाकर इससे बात क्यों नहीं करते, जिस पर गेंजी बोलता है जब तक वो अपने हवास में नहीं आता तब तक वो मुझसे बात नहीं करेगा। ये सुनकर मनियोन वहाँ से जाने लगती है। तब गेंजी इसका हाथ पकड़ लेता है। मनियोन बोलती है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रात भर यहीं बैठी रहूं। इस पर गेंजी इसका हाथ छोड़ते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था, बट डोंट वरी, यहाँ से चली जाओ और अपना इवेंट अटेंड करो। तब मनियोन बोलती है मैं किसी की फिक्र क्यों करूं, और फिर वो सेंगजी का मजाक उड़ाने लगती है। इस बात पर तो गेंजी का गुस्से से पारा हाई हो जाता है और वो इसके हाथ को पकड़ते हुए इसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है इनफ, इससे आगे एक लफ्ज मत बोलना। मनियोन बोलती है खुद से मेरे हाथ पकड़ लिए हैं और अब मन ही मन में मुझे किस करने का दिल कर रहा होगा। गेंजी इस पर फौरन इसका हाथ छोड़ देता है। मनियोन गेंजी का कैप उतारकर इसके बालों से छेड़छाड़ करती है। गेंजी इसके हाथ को गुस्से से दूर झटकते हुए बोलता है तुम क्या करना चाह रही हो। मनियोन बोलती है तुम कैप में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तुम बगैर कैप के काफी गुड लुकिंग लगते हो। इस पर गेंजी मनियोन से कैप छीन लेता है और दोबारा इसे पहन लेता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और मनियोन से गंदी गंदी बातें करने लग जाता है और इसकी मोम के बारे में भी काफी बुरा बोलता है, जिस पर मनियोन को गुस्सा आ जाता है और वो इस पर हाथ उठाने लगती है कि गेंजी इसका हाथ पकड़ लेता है और आदमी को वहाँ से चले जाने को बोलता है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तब मनियोन गुस्से से अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगती है कि गेंजी दोबारा इसका हाथ पकड़ लेता है कि तुम अभी मत जाओ। इस पर मनियोन बोलती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो और मेरी देखभाल करने का इरादा है और तुम मुझे हैंडल करोगे, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। और वो वहाँ से चली जाती है। गेंजी को इसकी बातों पर गुस्सा तो बहुत आता है। वो सोचता है कि कहीं वो फिर कुछ उल्टा ना कर दे। वो इसके पीछे भाग कर जाता है। तब तक देर हो चुकी होती है। मनियोन इस आदमी को सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा देती है, जिससे वो आदमी काफी इंजर्ड हो जाता है। तब एम्बुलेंस आकर इस आदमी को ले जाती है, जबकि मनियोन का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं होता। तब गेंजी इसकी शोल्डर को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम लंबे लंबे सांस लो और अपनी गर्दन पर अपने हाथ रखकर खुद को ऐसा फील करो जैसे तुम किसी के गले लगी हो। मनियोन को ये सब बातें बोर करती हैं, तो बोलती है इस सबसे अच्छा तो ये था कि तुम मुझे किस कर देते, तब मैं खुद को बेटर फील करती। तब हमें दिखाया जाता है कि मनियोन गेंजी के साथ इसके भाई को देखने आ रही होती है। तो वो गेंजी से बोलती है तुम मेरे गुस्से को शांत करो और मेरी केयर भी करोगे, बोलो मंजूर है। गेंजी बोलता है तुमने तो मुझे चले जाने को बोला था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, तो अब ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। मनियोन बोलती है तुम्हें बुरा लगा। गेंजी बोलता है यस मुझे बुरा लगा। तब मनियोन बोलती है तुम्हें मुझे पिन करने का इतना बड़ा मौका फिर नहीं मिलेगा। गेंजी बोलता है मैं तुम्हें पिन क्यों करूं। मनियोन बोलती है तुम्हारी यही जॉब है ना कि तुम मरीजों की देखभाल करते हो। गेंजी बोलता है मैं ये सब नहीं करने वाला। मनियोन बोलती है मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, बोलो तुम्हें कितने चाहिए। गेंजी बोलता है जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो हम इसे बोलते हैं कि दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, सो इसलिए प्लीज तुम भी दोबारा मुझे कभी मत मिलना और अपने काम से काम रखो, मेरा पीछा करने की तुम्हें जरूरत नहीं। इतना बोलने के बाद गेंजी वहाँ से जाने लगता है कि मनियोन फिर इसके पास आ जाती है कि हम दोबारा क्यों नहीं मिल सकते, मैं तुम्हारी पेशेंट नहीं हूँ। गेंजी बोलता है तुम मेरी पेशेंट की तरह तो हो भी नहीं सकती, क्योंकि ड्रग और इंजेक्शन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, तुम पैदा ही ऐसी हुई हो, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, बस तुम्हारा एक ही इलाज है कि तुम मुझसे दूर रहना। और वो लिफ्ट खोलकर अंदर चला जाता है। मनियोन पीछे से बोलती है तुम मुझे अवॉइड नहीं कर सकते, बल्कि तुम मुझसे भाग रहे हो क्योंकि तुम मुझसे डरते हो बुज़दिल इंसान। तभी लिफ्ट बंद हो जाती है। मंजर बदलता है तो हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर ली का पारा काफी हाई होता है। जो कुछ मनियोन कर चुकी होती है इस आदमी के साथ वो सारा मीडिया पर आ जाता है और मनियोन की रेपुटेशन काफी खराब हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है सेंगजी और गेंजी जो कि एक बस में अपने घर जा रहे होते हैं। सेंगजी काफी उदास होता है तो गेंजी इसे डायनासोर इंसाइक्लोपीडिया देता है। इस पर वो खुश हो जाता है, जबकि गेंजी मनियोन की कही गई बातें सोच रहा होता है और वो इस समय काफी सीरियस होता है। शाम होती है और वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। तब जेसू भी वहाँ पर खड़ा होता है और इनसे माफी मांगता है कि मैं पार्टी में नहीं जा सका। फिर हम देखते हैं तो गेंजी और जेसू सीढ़ियों पर बैठे होते हैं। तब गेंजी जेसू को बोलता है तुम हमारे पीछे कब तक ऐसे ख्वार होते रहोगे, तुम हमें छोड़कर अपनी लाइफ बनाओ। जेसू इसकी बात को रद्द करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला, जब मेरा दिल करेगा मैं सेटल हो जाऊंगा, तुम होते कौन हो मुझे ऐसी बातें करने वाले, यकीनन आज कुछ बुरा हुआ है
है तभी तुम इतने इमोशनल हो रहे हो। फिर से तुम्हें मनियोन ने कुछ बोला है। तब गेंजी बोलता है पहले मुझे ऐसे लगता था कि मैं सेंगजी के डर की वजह से भाग रहा हूँ जो उसे इतने बुरे सपने आते हैं, पर अब मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं खुद से भाग रहा हूँ। जब जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाए तो खुद से भाग जाना ही बेहतर है। और यहाँ पर ये सीन काफी इमोशनल होता है। इसके बाद हम देखते हैं गेंजी और सेंगजी अपने घर का सारा सामान पैक कर रहे होते हैं क्योंकि वो दूसरे शहर जा रहे होते हैं। तभी गेंजी सेंगजी से बोलता है तुम्हें याद है हम बचपन में कहाँ रहा करते थे? तब सेंगजी बोलता है शेंजन सिटी में। गेंजी बोलता है क्या हम दोबारा वहाँ जा सकते हैं? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? सेंगजी बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वहाँ पर चलते हैं। इस बात पर गेंजी काफी खुश हो जाता है और फिर वो नानजुरे को कॉल करके बताता है कि वो लोग शेंजन सिटी में आ रहे हैं। इसके बाद मनियोन को दिखाया जाता है क्योंकि सोकर उठती है और जब अपने सेल पर वो मैसेज देखती है जिसमें शेंजन ने बताया होता है कि गेंजी शेंजन सिटी में शिफ्ट हो रहा है। दूसरी तरफ ली का टेंशन से बुरा हाल होता है क्योंकि टीवी न्यूज में हर तरफ मनियोन की बातें चल रही होती हैं और इसकी रेपुटेशन बुरी तरह डैमेज हो चुकी होती है और जो बुक रिलीज होने वाली होती है वो भी रोक दी जाती है। इसी वजह से ली की कंपनी का भट्ठा भी गोल होने वाला होता है। इस पर ली अपना टेम्परामेंट लूज कर देता है जबकि दूसरी तरफ गेंजी शेंजन सिटी में सेट हो जाता है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में जॉब स्टार्ट कर देता है। एक दिन वो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है कि मनियोन भी वहाँ पर आ जाती है। गेंजी इसे वहाँ पर देखकर शॉक रह जाता है और आज की एपिसोड का यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड तक, तब तक के लिए बाय बाय।